सुनी आवाज़? हाँ मैंने सुनी है यार ये। अब इस तरफ से आ रही आवाज़ सुनी अब सबने? चलो शुक्र है मिल गया। समझ में अंदर तो मैंने देख के आया हूँ यार, ये क्या मामलात हैं इधर। मैंने खुद आवाज़ें सुनी है घुंघरों की, झांझरों की। यहाँ पर वो भाई बता रहे थे कोई टिक नहीं सकता, दरख्त के नीचे बैठ नहीं सकता। नहीं सर। और उधर तो वो गए भी नहीं है, आप गए हैं अंदर? जी हाँ सर। तो क्या देखा है, क्या सुना है आपने? सर हमने चीखें सुनी थी, आवाज़ें सुनी थी, मेरे खुद को दिल को घबराहट आ गई थी। अच्छा चीखें ना मैंने सुनी है, चमगादड़ों की तो नहीं थी? नहीं सर, वो ऐसे खौफनाक थे ऐसे। चमगादड़ों की भी खौफनाक थी अभी जो आई, वो हमने भी सुनी, वो भी खौफनाक थी। वो तो नहीं? नहीं वो नहीं थी, वो दूसरी आवाज़ें थी। दूसरी कैसी? सर ऐसे आवाज़ें आ रही थी, मैं तो खुद ही डर गया था, भाग गया था। गीदड़ों की तो नहीं? भेड़ियों की तो नहीं? नहीं सर, वो गीदड़े तो हम खुद जानते हैं, जंगल में रहते हैं। फिर वो दूसरे ऐसे आवाज़ें आ रही थी, ऊ ऐसे, मैं खुद डर गया था, खौफनाक। कबूतरों की तो नहीं? नहीं सर, कबूतरों को हम खुद घर पे रखते हैं, जानते हैं, कबूतरों का आवाज़ ही दूसरा होता है। किस चीज़ की आवाज़ थी वो? सर ऐसे खौफनाक, ऐसा अचानक डाम। इंसानों की थी? हाँ इंसान है, जिन्नात हैं ऐसे, मतलब वही थे। कहाँ से आ रही थी आवाज़? सर ये अंदर जो अंदर कुआं थे ना, हाँ अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वैसे अंदर से बहुत सी आवाज़ें अभी, सच्ची बात है, हमने खुद सुनी है, रिकॉर्ड भी की हैं। और नो डाउट हमने भी ऐसी चिमगादड़ों की आवाज़ें पहले नहीं सुनी। क्या पता वो जानवर ही निकाल रहे हो यार। हाँ नहीं, जानवर तो नहीं हो सकता। इनको यकीन है इस बात पे, कहते हैं हम जंगल में रहते हैं, हमें पता है तमाम जानवरों की आवाज़ें कैसी होती हैं, वो जानवरों की नहीं है। जानवर होते हैं जंगल में होते हैं, लेकिन इधर तो ये पक्का जगह पे जानवर कैसे अंदर जाएगा, अंदर आएगा, रास्ता नहीं है, मतलब ऐसे तो। परिंदों की मतलब चिमगादड़ों की, कबूतरों की? नहीं सर, गलत फहमी। आपने कुछ देखा है यहाँ पर? सर हमने तो देखा है, अचानक से आवाज़ आ रही थी। 5-6 लोग रात को अगर आए तो ये आम परिंदों जानवरों की आवाज़ों से सुन के तो नहीं भागेंगे? वो भी गांव के लोग, ये लोग जाहिर बात है, हम खुद बत्ती लेट, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि लोग हैं यार, गलत जगह पे आ रहे हैं कबूतरों को पकड़ने के लिए। ये लोग आम चीज़ों से डर नहीं सकते, ये तो जिंदा सांप पकड़ लेते हैं। ये लोग ये चीज़ों से डर रहे हैं तो समझ तो खौफनाक चीज़ है यार। सर अचानक कोई आ जाता है तो इंसान डर जाता है ना। हाँ अचानक कोई आ जाता है तो डर जाता है ना, तो इसीलिए कोई जिन्नात होगा, कोई चीज़ इसमें रह रहे हैं। बहुत अक्सर से पुराना ये चीज़ है, हमारे दादे परदादे से भी पुराने हैं। अच्छा उन भाई ने भी मुझे बताया कि कोई ना आमिल साहब आए, ना आलिम साहब आए, ना मौलवी साहब आए इस चीज़ को देखने के लिए। जब इतने मसले मसाइल हैं तो कोई आया क्यों नहीं? सर बस ये जगह ही ऐसी है, कोई रह भी नहीं सकता है, नहीं इधर से कोई गुजर रहा है तो मतलब कोई आएगा रहेगा तो उसको तो ज़ाहिर है तंग करेंगे ना। वो बता रहे हैं कि इस दरख्त के नीचे बैठ भी नहीं सकते। नहीं सर, आप खुद देख सकते हो। ये क्या जगह है भाई? ये भी सर पुराना कोई ऐसे मोटर रखा हुआ था, इंजन, पानी जो खींच रहा है ना, वही। अच्छा सैंक्शन पंप कह रहे हैं जिसको, वाटर। ये मुझे लगता है प्लांट की जगह थी। हाँ वाटर प्लांट। और ये उससे भी पहले का है ये दरख्त? ये उससे भी पहले का है। हाँ जी गार्डन देखें, ये तो जब ये ब्रिटिश के दौर में, हाँ वो ठीक नहीं है, जमीन ही नहीं है ना, कैसी की चीज़ पागल रख सकती है। चेक कर रहे हैं समझ भाई? सही कह रहे हो शिराज भाई, इधर आग लगना बनता नहीं है, कई निशानियाँ हैं यहाँ पर। अब नीचे जाने का खैर है, नीचे जाने का एक ही रास्ता है जी, ये सीढ़ियाँ ये ऊपर आ रही हैं, ये ऊपर आ रही हैं, ये ऊपर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक लाइट ना समझ, तो इधर हम खुद रह रहे हैं, जिन्नात हैं, आओ उस तरफ से दिखाओ। अल्लाह इधर आओ, जल्दी आओ सारे। समझ भाई रिकॉर्ड करो, लाइट दे कमर, जल्दी आओ। समझ भाई लाइट फुल करो। नहीं आ रही। आओ बाहर से उस जगह को देखें। इसको रास्ते भी देखें ना, इधर से कहीं नजर आए। जी कोई हंसा है, कोई हंसा है? सुनी शिराज भाई है ना? मैंने भी सुनी, कोई औरत हंसी है, लिटरली मैंने सुनी। ये कितने कौन वो सी बना जगह है? है? ये वही जगह है जहाँ से जी हाँ ये अंदर की है, ये देखें कितनी सारी हैं। कौन जाएगा इधर यार? यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे फिर यार? ये बैठी हुई ऊपर एक दीवार पे उल्टी जी, लटकी जी, हुई, कैमरा ये जूम करना ये और ऊपर करो, सेंटर में लाओ इसको।
अब यार एक डाउट है शिराज भाई, आवाज़ें हमने कैसी सुनी है भयानक, और पहली बार सुनी है। क्या पता वो आवाज़ें जानवर की हों, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुनी कैसे इस वक्त तो कोई और आएंगे। हाँ, ये औरत की ना, अभी मैंने खुद सुनी है। मतलब समझ नहीं आ रही बात, स्ट्रेंज है मामला, मिस्ट्री कह रहे हैं एक तरह से ना। मैं खुद मुतमईन नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह ये बता रहे हैं ना, तो मुझे यकीन है इन्होंने परिंदों की आवाज़ें नहीं सुनी। वो आवाज़ें परिंदों की थी, या आग देख रहे हैं, वो घुंघरू की आवाज़ें देख रहे हैं दरख्तों पर, बच्चों की आवाज़ें ही आए इसमें। अच्छा, एक कुआं ये है। सर सर सर, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आओ समझ। नीचे 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 भी देखें, ये कहाँ से निकल रही है? ये वो अंदर से ना, वो नीचे सुराख है, ये काफ़ी बड़ी है, ये चेक करें ये। ये हम पे ही ना आ जाएंगे। आओ जी, ये कमरा, ये जगह एक है जी, ये भी कह रहे हैं प्लांट का हिस्सा है। रास्ता वहीं से चले। ये भी प्लांट का ही हिस्सा है कोई, इससे भी पानी जाता है शायद नीचे। चलें, बेहतर है मेरे भाई। और कोई वाकया याद आ रहा है आपको इसके अलावा जो काबिल गौर हो? सर और तो नहीं है सर। अच्छा, सिर्फ आप लोगों के साथ हुआ है या और भी लोगों के साथ हुआ है यहाँ पर? ये तो सर हमारे साथ हुआ है, लेकिन एक बंदा पहले भी इधर आया था जी। उससे भी साथ ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था? तो मतलब वो भी कबूतर लेने आया था पकड़ने। अच्छा जी हाँ, तो उससे भी यही वाकया हुआ था, लेकिन ये घर वाले उन लोगों ने बता दिया भाई इधर नहीं आओ, नुकसान हो जाएगा, जानी नुकसान हो जाएगा। खास कर जब आप ऐसी लालच में आते हैं यहाँ पर। हाँ लेकिन एक कबूतर के चक्कर में, कबूतर तो मैं देख रहा हूँ जंगली हैं, आप लोग जानवर का रिस्क क्यों ले रहे हैं? सर नुकसान मजबूरी से आते हैं, हमारे को भी शौक नहीं है हमारा। अच्छा, वो पॉलिसी की वजह हाँ, से। पॉलिसी की वजह से। अच्छा। तो इसीलिए हमारे को खुद डर लग रहा था, लेकिन फिर हम खुद भाग गए। असल में जी, चमगादड़ों के साथ यहाँ कबूतरों के भी बहुत सारे घोंसले हैं। हाँ। और एक्सेस है कि आप जाके आसानी से, उनके बच्चे हैं वो रात को आप पकड़ सकते हैं ना। हाँ कुछ की मजबूरी थी फालिज में। बेशक, मुझे मुस्तकिल घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं वहीं से सर। वो दरख्त के नीचे से आ रही हैं। यार दरख्त भी तो देखना आप, इसकी उम्र देखना। अभी यार ऐसी भेड़ियों की आवाज़ें आई थी, तौबा अल्लाह माफ़ करे, यहाँ से इतने करीब कभी नहीं आया कामरान भाई हमारे। ही नहीं है इमली की बागात वाली जगह पे है, तो ये इसका रास्ता भी वैसे ही है। यार ये आवाज़ें बहुत थी यार, ये तो सुनी थी ना समझ में। ये बड़ी बात है। लेकिन सर हमने आंखों से देखा नहीं कि एक भी भेड़िया या कुछ भी ना, आंखें चमकी हैं, आवाज़ों से यही पता होता चला है, यही होता है। एक बात निकली है तो मैं आपको अर्ज कर दूं, किसी भी ऐसी जगह, चाहे वहाँ बहुत सारे खरगोश हों, जहाँ बहुत सारे कबूतर हों, बहुत सारे परिंदे हों, वो काली चिड़ियाँ हमें कितनी बार मिली हैं नायाब सी। हमें खरगोश मिले हैं, बकरियाँ मिली हैं, कबूतर मिले हैं, हमने कभी किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। असल में ऐसी जगह इसीलिए चुनते हैं कि ये नॉर्मल नहीं होते हैं, और आप इनको कभी पकड़ने ना जाएं, चाहे इलाज की गर्ज से क्यों नहीं। शहर जाके ख़रीद लें, मंगवा लें, हर चीज़ मिल जाती है। किसी दोस्त से कह दें, बीमारी में तो हर कोई ऐसे ही दे देता है यार, फालतू भी दे देते हैं। ये ना करें आप। बात निकली है ना, अक्सर केसेस यही हुए हैं। सतराम एपिसोड नंबर 3 यही मेमन गोट में क्या हुआ था जी, खरगोश के पीछे गया, और जब जैसे उसने उसको पकड़ा उसके बाद उसको याद नहीं कि क्या हुआ है। देख लें जी, जो सुन रहे हो। हाँ। समझ भाई, यार ये भाई तो उधर जाएंगे नहीं, पहले इनको कर देते हैं, भेज दें, हाँ उसके बाद चलता है। ठीक है भाई। वही क्यों, वही दिल में ख्याल आ रहा है बार बार। बिल्कुल भाई, इजाज़त दें भाई को।
बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप इजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। हम कोशिश करते हैं, कुछ अपनी प्रैक्टिसेस हैं ठीक है, बोल के बात करने की, अगर कोई है तो ठीक है, जाहिर तेरे सामने, और वजह क्या है इस तरह से ना, सही है, आपको इजाज़त है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पहले आप चले गए, अब आप कह रहे हो कि नीचे ना जाएं तो बेहतर है। जाहिर बात है सर। तो उस दिन हम ऐसे मतलब जज्बात में चले गए थे। जैसे मैं लेट गया था कब्र में। हाँ, जज्बात में हम चले गए थे। हमने बोला यार हम बेचारा तबीयत सही नहीं है उसका। मैं नीचे उतरा तो आवाज़ें आई, तो 2 लड़के पहले मेरे से भाग गए, एक पीछे रह गया, बोले भागो बिलाल। अंदाज़ा लगाएं आप एक कुएं में हैं और उसमें से आपको आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, वजह से ये मौत थी, कुआं तो नहीं था। आप संस इंच के फासले पे आप गिर जाओ या बेहोश होकर टकरा के, और ऐसी चिमगाड़ियाँ फिर हमला भी कर देती हैं ना आप पर। ये उड़ते हुए कबूतरों पे कर रही थी हमले। और सज्जद भाई लाइट के ऊपर तो और ज़्यादा करती हैं, आपको तो पता है। जी जी, बेहतर है मेरे भाई। जगह तो वाकई वीरान है यार, खौफनाक जगह है यार। ये जगह बड़ी खौफनाक लग रही है मुझे ना, तिकोन टाइप की बनी हुई है। 70 घंटे का हवा है, ये पेड़ के अंदर से आ रहा है। यार कोई है क्या? आ रही आवाज़। हाँ मैंने सुनी है। अल्लाह, सर शिफ्ट हो रही है आवाज़ यहाँ से वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। बगैर नुकसान पहुँचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं। मुझे कोई घंटी बजा के जवाब दे रहा है। क्या ना, घंटियाँ वैसी नहीं जो लगी होती हैं अक्सर। जी, घंटी है। ये वही जगह जहाँ कुछ देर पहले हमें भेड़ियों की, बिल्लियों की अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बच्चों की। ये कोई ऐसी हल्की हल्की घंटी बजा के अपने पास बुलाता है। जब मैं पास जाता हूँ तो जोर से बजाना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही। खामोशी हो गई। फिर हमारी चारों तरफ है। अल्लाह है, कुएं से आवाज़ आ रही है। कुएं की जगह से हाँ, यार ये घूम रही। चारों तरफ से आ रही है। बीच में बच्चों की भी आवाज़ आई थी यार, औरत की आवाज़ आई थी अंदर यार, मैंने भी सुनी है। लेकिन सजा तुम्हारे और मेरे दरमियान काफ़ी फासला था। मुझे इस साइड से महसूस हुई, तुम्हें उस साइड से महसूस हुई। कोई चीज़ स्पीड से घूम रही है क्या? कोशिश की है जी, आवाज़ हमारे बिल्कुल करीब से आ रही है, नज़र नहीं आ रहा कोई, सोच नहीं पता चल रही उस आवाज़ की। अजीब। ये लोग कोई स्पीड से मूव हो रहा मैं है। दूर होता हूँ ना, मुझे जानबूझ की आवाज़ सुनवाई जाती कि मैं करीब आऊँ। एक साथ दो तीन जगहों से आते हैं। सन्नाटे का आलम देख रहा हूँ। यार कोई मकसद है इन घंटियों का? कोई लटकी भी तो नहीं है दरख्त में कोई घंटी? नहीं है सजा, तुमने बहुत रिकॉर्ड की है। नहीं है सजा, तो दिखे मुझे, लेकिन ऐसा कुछ दिखी नहीं। ये रास्ता है ना, ये अंदर जा रहा है नदी के। वो जाले टकरा है, जाले टकरा है मुझसे, जाले। क्या है? क्या है? सांप आप भी हो सकते हैं। हाँ होंगे। उधर नहीं निकलना। मुझे जाले, मैं बस देख रहा हूँ ये जमीन में धस गई हैं ये जाले हैं। कौन? कौन है आप? अब कहाँ हैं घंटियां? ये देखो, मेरा कहने की बात होती है यार, ये कौन है? अल्लाह, कोई तेज आ रहा है हमारी तरफ। आप राइट में कर रहे हैं और लेफ्ट से आ रही है।
मैं कह रहा हूँ चारों तरफ घूम रही है कोई गिरदा हमारी तरफ। यार अगर कोई चीज़ लटकी हुई होती तो हवा चलती है, उसको हिलना चाहिए था। जब सब थम जाता है फिर कोई बजाता है। रिकॉर्ड कर लिया इसको? हाँ अब लग नहीं रहा किसी ने तराशा है इसको। ऐसा तो नहीं है कि जैसे घंटियों की आवाज़, पत्थर पे ये शक्ल का मिलना, समझ ये भाई, हम किसी और तरफ तो नहीं जा रहे कहीं? समझ भाई, इससे ज़्यादा वाज़े फेसेस हमने रिकॉर्ड किए हैं पत्थरों में। पूरी पूरी शक्लें, नाक, कान, मुंह, आंखें, सब। और इसमें भी है। कान भी, इसमें भी नजर आ रहा यहाँ है। तो पानी भी नहीं गिर रहा। पानी की वजह से होती है सुराख। इनको गर्म से हो जाएगा। मतलब एक गिफ्ट कह लें हाँ गिफ्ट अपनी सजावट के। लेकिन सजावट इंसानी दौर में बार्टर सिस्टम कहलाता था, बहुत पहले होता था, 10,000 साल पहले यूज होता था। ये पुराने दौर में यही होता था। समझ भाई, ऐसी नायाब चीज़ें जो है ना, उसके बदले आपको दी जाती थी चीज़ें। करेंसी की तरह यूज होते थे। हवा के साथ घंटी रुकती है, हवा जब थम जाती है घंटी बजना शुरू हो जाती है। कामरान भी इस रास्ते पे क्या कह रहा है आपको कोई? जी, अगर यहाँ लटकी हुई होती घंटी कोई तो हवा के साथ तो चलना हवा के चाहिए साथ था उसको ना, बजना चाहिए, और थमने के बाद रुकना थमने के बाद चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। सब। नायाब जगह है। यार ये अब नीचे की तरफ से आ रही, बढ़ गई, 1 से 2 हो गई हैं। कौन है आप? मुझे नहीं समझ आ रही। क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ? क्यों डरा रहे हैं? अल्लाह, हर बात का जवाब घंटी। ये लो, तेज हो गई, हो गई। कहां से आ रही है? नहीं, कहीं पेड़ पे कहीं पे भी नहीं यार, बिल्कुल सन्नाटा छोड़ सा। और पत्ते भी साकिन है यार। आए आप रुको, शिराज के पाँव में चोट है आपको। ये लो, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। समझ ये क्या था? ठीक है था। हाँ, दरख्त की तने के ऊपर से आई आवाज। घंटी नहीं रुक रही, घंटी नहीं रुक रही। कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता भाईजान। वो जानवर से जान बैठ जाते हैं हाँ अंधेरे में। हाँ, है कहाँ जानवर? ड्रोन में कोई नजर आया है? नहीं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर ही नजर नहीं आया ना। समझ जाइए आपके कुछ है, कुछ है, क्या है? देख के ना कर, ना चेक करो। हाँ मैंने देखा, चेक करो। मैंने खुद काली चीज भागते हुए देखी है। ना कर यार, चूहा तो नहीं था? नहीं नहीं भाई, फुल ब्लैक। मैंने यकीन कर, फुल ब्लैक। वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। पता चला, लेकिन मैंने खुद आंखों से देखा थी देर में ना। तौबा मेरे दोनों पैरों के दरमियान से गया है कि यहाँ भी। भाई, ये मुझे ट्रैप ही लग रहा है। तो जब बाहर आ गए मुझे ट्रैप ही लग रहा है। ये घंटियां सुना के ना करीब बुला रहे हैं अपने, और फिर हमले कर रहे हैं। अभी कोई गिर जाता नीचे, कोई गिर जाता नीचे, अगर डर के मारे आगे चले जाते तो क्या मुसीबत है यार। एक मेरा दिल कहता है कि सारी जानवरों की आवाज़ें हैं, लेकिन निशानियां वो नहीं है यार। यार जानवर भी होता ना, कोई नजर आता। ये मंजर तो दिखाएं यार। ये मंजर देख रहे हैं, एक दरख्त है। यार इसकी उम्र 350 250 ये वैसा ही है जो हमने वो 12 तने नहीं रिकॉर्ड किए थे। समझ में, एक दरख्त के 12 तने, ऐसी शाखें, और वो 12 शाखें दरख्त बन गई हैं एक में से। थम गया सब, अब नहीं आ रही आवाज़ें। अब क्यों नहीं आ रही घंटी की आवाज़? नहीं आ रही यार। हम जब हम वहाँ जाते हैं, अभी देखो मैं थोड़ा दूर जाऊँगा ना, आएगी, मैं करीब जाऊँगा, बढ़ेगी, और कुछ अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा होने वाला होता है तब। रजत भाई ये वो ही हैं, करीब बुलाएंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ होगा किसी के साथ। तौबा तौबा तौबा। जैसे समझ भाई के पाँव के नीचे शायद रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास। आग से मुराद एक आग, अगर नॉर्मल आग से हम कहते हैं जो हमारे घरों पे भी इस्तेमाल होती है, वो नीचे से लगती है ऊपर को जाती है।
नीचे कहीं कोई आग का निशान नहीं होता। बिल्कुल। ये निशानी होती है कि कौन सी मखलूक है जिसके सेक से, जिसकी गर्माइश से छतें काली हो जाती हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी जब हम मंदिर में गए तो वहाँ पे भी इसी तरीके की जो है ना काली हुई हुई जगह है, जबकि वो आग नहीं लगी थी। अक्सर अब अगर आग लगती तो ये नीचे पता जी, लगता है हमें आग जी। लगी, लेकिन नीचे नहीं है, सिर्फ ऊपर लगी हुई है। मुझे बाहर आ गया ना ये जितनी आवाज़ें थी ना। उनका टाइम होता है कसरत में निकलना मगरब के बाद ना, रात के टाइम सब इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी आंखें जो चमकती हैं। आप क्या चाहते हैं, मैं चला जाऊं यहाँ से? लोग डर रहे हैं यहाँ आने से। क्या किसी से कोई गलती हुई है? क्या आप नाराज हैं, गुस्से में हैं? सर घंटियां नहीं बज रही। चलो चलो, बोलने की देर होती है। नोट करते हैं आप ये? बिल्कुल, जैसे आपका जुमला खत्म होता और अगले हमें जो है घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। ये कोयले हैं? सर ये कोयले हैं? अचानक कैसे आ गए यहाँ पे यार? इनका क्या काम है? ये हमने पहले क्यों नहीं देखे? हम अभी 3-4 दफ़ा गुजर के गए हैं, दिन में भी गए। आवाज़ों पे इतना फोकस था कि दूसरी चीज़ों पे फोकस ही नहीं। जी कोयले है ना? दरख्त के तिलस्म में छुप हम वो हो गए ना, गायब। हमें बुलवाया गया है जी, हम खुद नहीं आए। बराए मेहरबानी अगर किसी एक से गलती हो गई है तो उसकी गलती की सज़ा सबको ना दें। आसपास लोग रहते हैं, बच्चे हैं, गलती से यहाँ आ जाते हैं, वो डर जाते हैं। मजदूर आते हैं बेचारे, वो डर जाते हैं। और बढ़ेगी, जितना करीब जाएंगे यार एक बात बताओ, अगर तो ये कोई जानवर है, हमने भेड़ियों, कितने भेड़ियों की आवाज़ें सुनी। मेरे खुदा, बहुत करीब आ गई यार। मेरे खुद, आ जाओ आगे आ जाओ। सुन रहे हो? बाहर से निकलने का भी मुश्किल हालत। ओए शिराज भाई, तीसरी बार। अच्छा ये कौन सा इत्तेफाक है? क्या आपको कोई उल्लू नजर आया है ऊपर? देखें, उल्लू के बारे में ये होता है कि अगर आप उसके घोंसले के करीब जाए ना रात को, तो वो आपको भगाने के लिए पत्थर फेंकता है। ये थ्योरी है। कोई उल्लू का घोंसला, उल्लू, और इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं फेंकता, वो कंकर फेंकता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं आपको कि मेरा अब ये सर जो है ना, यहाँ घंटियां बज रही हैं अब। यार मेरा तो लिटरली सर बच गया है। बैठे, आ जाओ शिराज भाई, सामान भाई आ जाओ। वैसे यार जगह अपना आप खुद बता रही है। रात तो छोड़ें, शाम की रिकॉर्डिंग क्या कह रही है हमसे, दिखा जी? लगा रहे हैं कैमरा, लगा के छोड़ते लगाएं लगाएं लगाएं, उस पर लगा दें आगे। समझ भाई, ये आगे सीमेंट नहीं सुने, यहाँ आगे आगे समझ भाई, इधर लगा दें सीमेंट पर। वो रेंज ही नहीं आएगी यार, सही रिकॉर्ड नजर आएगा सही। 3 बार ऊपर से चीज़ें गिरी हैं, हम नहीं बैठे वहाँ पे, हम यहाँ बैठे हैं। फुल है कहाँ? जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने दे आने दे, लाइट हटाऊँ? आप हटाओ। ये आ रहे हैं करीब, है करीब आएंगे भाई। हल्की हल्की लाइट दे, 1 सेकंड। कितना करीब आया? अच्छा, बगैर आवाज़ के है जालिम। हाँ, ये हमला करते हैं भाई। कहाँ गया आप? हल्का हल्का चले, लाइट अगर वो हमला करते हैं तो भाई भाग जाएगा। और वाजे होंगे, कुछ और भी होंगे सामान, अकेला थोड़ी आते हैं। तो ग्रुप में आते हैं। लाइट हटा दें। ये देखो, इस दीवार के बिल्कुल कोने में आएगा, ये लाइटों के नीचे है ना, ये तो चल रहा है। 1 सेकंड, लाइट की वजह से तो चला गया। मैंने देखा है ये देखो,
रूम पे। एकदम तेजी में भाग के चले आ गए। समझ में कितनी तेजी में भाग के आया हूँ, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो बैठी हुई है और हमें घूर रही है। रिकॉर्ड में है दादा, वो गई नहीं है। तो अब कहाँ गई? मैं फुटेज दिखाऊं? कानून दिखाऊं? मैं फुटेज दिखाता हूँ। शायद रिकॉर्ड ये दिखा। ओए, सर इसको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था, इतनी स्पीड में भाग के बाद में इसको जाना चाहिए था, नहीं क्या जाना है चाहिए ये? था यहाँ हाँ, से? ये एक आंख। ये क्या चीज़ है? कैसे? मुझे हमारी बताएं। निगरानी कर रही। मैं मुसलसल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से डर लग रहा है, यहाँ से कुछ चीज़ है। नहीं, मुझे खुद बताएं, इसको यहाँ से जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? यार ये वही जगह भाग है के आ रहे हैं, लेकिन इसका काम क्या है जंगल में? मैं आप लोगों से सवाल है मेरा, आप लोगों से सवाल है सबसे, मुझे बताएं, इस तरह जो हम भाग के आए हैं, दो लोग, क्या इसको ऐसे रुके रहना चाहिए था हमारे इंतजार में? नहीं, कोई भी जानवर ऐसा होता है उसके आगे आप भाग के आएंगे ना तो भाग जाता है। हाँ। रुकता नहीं है वो। पीछे मुड़े हैं हम, तो आपको बहुत बताने स्पीड के से लिए आए। वापस आए हैं, तो वो यहाँ चली गई। मैंने खुद देखा यार, तुम बहुत स्पीड से आए हो और मैं मुसलसल कर रहा हूँ, मुझे ये इमारत डरा रही है यार। सर वैसे जिस तरह रात बढ़ रही है ना, चीजें सामने आ रही सामने आ रही है। अंधेरा अंधेरा, वो कई लाइटें पता नहीं क्या है वो। आवाज कंटिन्यू आ ही रही है वो। घंटी ना? घंटी की आवाज। सर मुझे ऐसा लगता है हमारा पीछा कर रही है वो आवाज़, हमारे साथ साथ है कोई घंटी वाला, जो इधर इधर आके ना पता नहीं क्या बच। ये लो, ये लो। चलो, किसी की आवाज़ नदी में से। हाँ ये सुन लो। लेकिन सनम भाई यही बात है, ये आप हुआ ये देखें कितना नीचे है, और बिल्ली का आना यहाँ पे। सर बचेगी कैसे इन भेड़ियों के बीच में, गीदड़ों के बीच में? और गई भी तो गई। ये जगह दिखा दें आप, हम हैं कहाँ पे? वो लाइटें नज़र आ रही हैं आपको? बहुत दूर लाइटें। सर वो देख लें आप, ये हम हैं कहाँ पर? पहाड़ी के बाद ये पहली इमारत है चार दीवारी जिसे कहते हैं ना, इस दरख्त के साथ। बहरहाल जी, अर्ज़ ये है, ये सब आपके सामने है। मैं कभी स्टेटमेंट दिया नहीं मैंने, ना मैं आज देता हूँ। 15 साल से आप पर ही छोड़ा है कि खुद गौर करें, जानें, समझें कि आखिर वो क्या है ना। जो हुआ आपके सामने है, ड्रोन वाला मामला आपके सामने है, आवाज़ों का मामला आपके सामने है, जानवरों की आवाज़ों का मामला आपके सामने है, जानवर आपके सामने है, जो लोगों का यहाँ पर एक तजर्बा है, जो हादसात हैं वो आपके सामने, जो हमारी कोशिश, जो मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं वो आपके नीचे सामने। तो उतर नहीं सकते थे कि आप सबने देखा ही, जैसे किस तरीके की पोजीशन है, नीचे नहीं उतर सकते। असल में जो पहले नीचे उतरे हैं यहाँ के लोग, वो नहीं उतरे अब। 2-3 वजूहात, एक तो वो बहुत कमज़ोर, फिर वो चिमगादड़ें हमला कर देती, आप गिर सकते थे, और क्या हाइट है सज्जाद? उसके बाद जो पहले गया है वो नहीं जा रहा। हाँ। कोई वजह है जो मतलब एक समझ के, अब इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से हमारी यहाँ तक कोशिश थी, हमने की आपके सामने। अभी तक कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर, पता अल्लाह करे जो हमने सुना है वो उसमें कुछ रिकॉर्ड हो जाए। नहीं, उस टाइम पे जब हम यहाँ बैठे हुए थे, जी। इस तरफ आए तो वहाँ हलचल हुई थी, शायद याद हो आपको, हलचल हुई थी, कुछ ऐसा लगा था कोई चीज़ गिरी है। जी, बस अब वो रिकॉर्ड हो गई तो हमें सही पता लगेगा कि क्या यही है बात क्या है नहीं सारी कि पत्थर तो हमने, आवाज़ तो आई है गिरने की, उसके अलावा तो हम यहाँ से वहाँ ही हो रहे हैं। बहुत अरे करीब से आवाज़ें आ रही हैं, नज़र कोई नहीं आ रहा। दरख्तों में से हमारे इर्द गिर्द ऐसा लगा कूदा है, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा कि क्या कूदा है। बाहर से निकलने का भी मुश्किल। ओए शिराज भाई, तीसरी बार। अच्छा ये कौन सा इत्तेफाक है? क्या गिरा है? एक आवाज़ आई है यार, वो गुस्से वाली ना, हाँ। और मेरी बात के बाद ही आई है। अब किसी से यहाँ पर क्या जानवर गलती की हुई आवाज़ है? नहीं लगती वो कोई सज्जाद ताकत भी कह रहा है हो, कि- हाँ। शायद भी कह रहा है ना कि जानवर की मुझे वो लगा आवाज़ है। सज्जाद, मुझे जानवर की आवाज़ नहीं लगी, वो एकदम, मैंने वो आवाज़ सुनी और मुझे वहाँ से मैं कनेक्ट हुआ कि यार ये तो वही वाली आवाज़ थरपाकर लगी, की आवाज़ बिल्कुल लगी। वैसी वाली आवाज़ थी, गुर्राना था गुर्राने basically। वाली। मुझे वो लगी जैसे कि कोई जानवर हमला करता है, शेर हो रहा नथनों में जो फुंकारता है गुस्से से, वो क्या कहते हैं, मुझे उसका लफ्ज़ नहीं आ रहा। यही। वो मैंने इससे सांस सुनी, हम तो भागे, बचो भाई। अब बात ये है कि ये सब आपके सामने है, ठीक ठाक टाइम भी हो गया। तो
बहुत नो डाउट आवाज़ें हैं, नो डाउट जगह अपने सामने शाम में मंज़र बता रही थी कि मैं क्या हूँ ना, रात तो दूर, शाम का मंज़र आप देखें कि क्या है इस जगह का। और ये जी आसपास चारों तरफ जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ के एक ऊपर पहाड़ है जहाँ पर ये एक इमारत, दूसरी इमारत और ये बरगद का दरख्त, ये तीनों चीज़ें हैं। और इससे थोड़ी सी दूर जो है वो बिल्कुल मखसूस आबादी है एक ना। और मैंने ये देखा कि वाकई कोई निशानी नहीं यहाँ पर लोगों के आने जाने की, कोई सामान, कोई पैकेट, कोई रैपर, कोई बर्तन, कुछ भी नहीं। अरे वो कोयले कैसे मिले मैं अचानक ही? ये मुझे ये मैं अर्ज करूँ, यही मुझे वो लगता पत्थर है। कैसे दिख गया मैं? कोयले जो है वो बेसिकली जिन्नातों की ग़िज़ा है। ये कोयले हाँ। सर, ये कोयले अचानक कैसे आ गए यहाँ पे यार? इनका क्या काम है? ये हमने पहले क्यों नहीं देखे? ग़िज़ा भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हड्डियाँ कोयले जी कहते हैं इनकी ग़िज़ा है। अब किसी ने यहाँ पर क्या किया ऐसा जो इतना नाराज़ है, किसी को बैठने ही नहीं दे रहे? काला जादू तो नहीं करते? वो भी हमने हंडिया में से कोयला निकला। ऐसी जगहों पे वैसे ऐसी जगहों को चुना जाता है अमल करने के लिए, और अक्सर गांव देहात के लोग ऐसी जगहों पे नापाकी भी कर देते हैं बगैर खां से, बगैर इजाज़त लिए, बगैर बोले। फिर वीराना है, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ज़्यादती ना हुई हो किसी के साथ। तो महसूस एक ही बात पे हुआ जब मैंने ये कहा ना कि आप गुस्सा है, नाराज़ है, तभी उसके बाद जवाब आया, उसके अलावा कोई बात पे जवाब नहीं आया। तो कोशिश तो की है कि इनकी नाराज़गी दूर हो। यहाँ तक का है किसी एक की गलती की सज़ा सबको ना दें। तो अल्लाह करे जी, जिन्होंने समझ के बुलाया है कि हमारे आने के बाद उनका मसला हल हो जाएगा, लोग आ सकेंगे, अल्लाह करे, अल्लाह पाक उनके गुमान के साथ है, करना उन्होंने ही है। प्रोग्राम चलेगा, लोगों की दुआओं से भी चीज़ें सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। वाह वाह। तो जी ये सब आपके लोगों सामने की दुआएं हैं जो आज तक ये प्रोग्राम चल रहा है। सही सही। मैं कहता हूँ करने वाला काम है नहीं जी, करवाया जा रहा है। अकल का काम है ही नहीं ना। अकल तो यही कहती है कि ऐसे इलाके में आएगा कौन रात को, सही इधर आएगा कौन जहाँ सिग्नल नहीं आते मोबाइल के, जहाँ बंदा ना बंदे की। तो वाकईतन मैं यहाँ पर किसी को भटकते नहीं देखा मैंने शाम से। एक चीज़ और है ना कि सबसे मेन चीज़ जस्तजू, शौक, वाह, ये चीज़ जब चलती हैं तो फिर आपको सामने कितना ही खतरा हो नहीं नज़र आता। वाह। डेयर क्यों करते हैं आप देखें ना, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना, केटू की पहाड़ी सर कर रहे हैं, क्यों? एक जस्तजू है, करना है। अब टीम ने यही चीज़ एक अपनाई भी है कि नहीं जी जस्तजू है, करना है तो बस फिर करना है, चाहे वो रात हो, दिन हो, पहाड़ियाँ हो, बारिश हो, कैसी भी चीज़ हो, कर रहे होते हैं। और उस जस्तजू के पीछे वो यकीन है जो आपकी दुआओं से हासिल हुआ है। नहीं तो हम तो सखर हवेली देखकर रिज़ाइन कर गए थे। बिल्कुल। हम तो कह देते हमने नहीं करना ये काम। कई लोग अभी भी रिजिग्नेशन लेटर हाथ में रखा होता है कि हमने नहीं जाना इनके साथ। मैं ओपन बात कर रहा हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ, अपना बता रहा हूँ। तो ये तो जब इतनी जगहों से वापसी हो गई ना, लोगों ने कह दिया कि भाई हमने देखा है कि आप बड़े प्यारे लोगों की हाथ है, दुआएं हैं, करम है। सुना नहीं है, देख लिया हमने कि आप पर अल्लाह के प्यारों की करम है, दुआएं हैं, तो इसीलिए वो करवा रही हैं काम। हम भी निकल जाते हैं कि नहीं यार, खुफिया ऑपरेशन में मुर्जा भाई, मेहदी भाई कहते थे कि यार उसको क्या होना है जो आज तक हुआ नहीं, कुछ आज क्या होगा। अल्लाह महफूज रखे हमेशा ऐसी। तो ये लोगों का स्टेटमेंट है। तो अभी क्या था, ऐसा लगा कि पत्नी सांप गुजरा है, चूहा गुजरा बिल्कुल, अभी वो है, हमारे कह तीनों रहे के हैं पैरों कि में से गुजरा है, और मुझे लगा कोई लंबी चीज गुजरी है। रिकॉर्ड हुआ है, नहीं हुआ वो तो काले अपना बिच्छू आप भाई ने बताओ पकड़े हैं, हाँ, काले सांप पकड़े हैं, कौन कौन से सांप नहीं पकड़े हमने। बहरहाल जी ये पूरी रात गुजर जाएगी। 15 साल का साथ है दरअसल। तो एक कोशिश रही, एक जगह देखकर वाकई हम हैरान हुए, महसूस किया। असल में हम आपको दिखा तो नहीं सके, लेकिन सुनवाया जरूर दिया। लेकिन सज्जाद, ये जो अंदर की इमारत है ये प्रॉपर मौत है। सेकंड के अंदर बंदा नीचे गिरे, वो इधर से भी मौत है, इधर से भी मौत है, फिजिकली मौत है, और अंदर वैसी मौत है। मूवी रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली। चेक कर लें, कर लो खेती, क्या करेगा बंदा अब। चलो उनको रुको। अब बताएं इसको किसने ऑटोमेटिकली स्टॉप किया। चीज़ है यहाँ पे यार, ये आपके सामने है। उस ड्रोन के साथ क्या हुआ, ये लें जवाब आप। एक्स्ट्रा कुछ ऐसा हो जाता है ना कि हीटअप हो गया कैमरा, या कोई मसला हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है उसमें फ्रीज हो जाता है, तब ये रिकॉर्डिंग नहीं करता। ना ठंड है ना गर्मी समझ है। भाई, आप ये विजन तो देखो, आपने लगाया भी तो कहाँ है ना, मतलब ये आप एक 300 साल पुरानी जगह पे आपने लगाया, और वहाँ पे भी ऐसा ना हो तो फिर कैसे होगा। ये घर में कमरे में थोड़ी हो लगाई, सकता है कि जिसने बंद किया हो वो रिकॉर्ड भी हुआ हो। शायद कोई चीज़ वजूद आया हो। चलें जी, लेट्स सी क्या करें यार, बस वाइंड अप करें। अल्लाह अब ये तो मालिक। एडिट में बताएंगे शराज भाई देख के। अब ये जो कोशिश है, जहाँ तक लिमिट थी, जो हद थी आपके सामने है।
कमाल है। यहाँ पे बिल्ली, वही बिल्ली चुरा पे बिल्ली, वही वाली है, यहाँ आ गई कामरान। जी 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 आ गए आ गए आ गए। वो देखो यहाँ जा रही ये है। बिल्ली थी, ये बिल्ली मतलब वो जो आवाज निकाल रही थी इधर से, वो देखो वो देखो वही वो जा वही रही वही है। वही उसी जगह जा रही है भाई। हाँ नीचे जा रही है ढलान वही में। वही वही जा रही। ये वही बिल्ली थी समझ भाई जो वहाँ रुक गई थी हमारे सामने। ये देखो अब आया नजर। ये क्या गई बात तो गई का देखे कितनी खाई है नीचे। यार, अगर रिकॉर्डिंग में आ जाती तो ओए होए। आइए से मैंने रिकॉर्ड इसमें तो किया। आई नहीं, उस अपना कैमरा का रिकॉर्ड होता। यार ये आई चीज- कहाँ से? ये आई कहाँ अच्छा से? एक बात बताए, इसको खाई में जाना था ना, हाँ तो ये यहाँ से क्यों गई है? वहाँ वहाँ से तो नहीं जा खाई सकती थी सीधी। बहुत पुरानी है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। किरण जी, आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। फिर पता ही नहीं होता हमें, हम सांप रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, कोई नहीं देखता, ना किसी को नजर आता है। ये तो आप लोगों ने देखा है, हाँ आप लोगों ने कई कमेंट्स किए हैं। मैं बस जल्दी में वो मैंने कॉपी नहीं किए कमेंट्स आप लोगों ने, तो मैं शेयर करता। कई प्यारे लोगों ने कहा कि भाई कुएं में सांप है, इस कुएं में भी सांप है, और हम में से किसी को नजर नहीं आया। हाँ और हुआ भी बड़ा स्ट्रेंज काम है जी। यहाँ ये नजर आ रहे हैं और चंद लम्हों बाद, चंद सेकंड्स बाद ये जा रहे हैं उसी कुएं में शॉट लेने। इनको नहीं है वो रिकॉर्डिंग के अंदर। एक कामरान भाई ने रिकॉर्ड किया, वो जो सांप का दुश्मन है, जिसको सबसे पहले सांप नजर आ जाता है, उसको नजर नहीं आया यार। काला रंग का इसका मुंह, उसके नीचे पता नहीं, इसके ऊपर भी सर पे सफेद वो जैसे उसमें थी यार। हाँ ये भी सही कोई है। नायाब ना हो। मैं आपको पूरा सीन दिखाऊं हुआ क्या है। ये देखिए, हम मौजूद हैं जी, ये देखिए कमाल भाई शॉट ले रहे हैं, ठीक है। ये रहा सांप हिल रहा भी है, शादी हिला है, हाँ मूव करके वो आगे फॉरवर्ड जा रहा ये है हिला यार। है, हाँ ये देखिए। हाँ अच्छा ये उस तरफ जा रहा है। बहुत पुरानी है। उस तरफ जा रहा है। अलाइव है भाई, अलाइव और लॉन्ग है जी, बहुत, जी, जी। और प्योर ब्लैक है। ये गौर कीजिएगा, मुझे हाँ। लग रहा था इस तरफ आ रहा है, लेकिन ये उधर जा रहा उधर जा है। ये रहा है। नोट कीजिएगा, इसका मुंह देखिएगा, ये उधर जा रहा है, ठीक है। मतलब इसको यहाँ पर होना चाहिए। हाँ उसी जगह ही बात होना है। चाहिए, कहीं करीब करीब में एक कहीं बात है, ब्लॉक पड़ा हुआ आगे ब्लॉक। ये कामरान भाई ने रिकॉर्ड किया, ठीक। इसके बाद जी, अच्छा जी, ये कामरान भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा सांप, हिलेगा भी, ये हिल रहा है, ठीक है। ये पीछे ये आपने देखा, ये देखिए कामरान भाई ने शॉट लिया। ये अब आपका कैमरा है, आपका मोबाइल, ये आप जा रहे हैं। बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा किधर, किधर है, कहाँ गया, कहाँ गया? बहुत पुरानी है। ये निशानी है जी बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूं। जा दे सेकंड। हाँ अच्छा बस एक सेकंड। देखिए इसका मुंह उठा था, इधर मुंह उठा था इसका। अब इसको ना बहुत तेजी में भी जाता ना, इसको घूम के इधर आ जाना चाहिए था, या ये पानी में चला गया। सांप पानी के अंदर तो नहीं जाते, ये काला सांप था, नाग जैसे हम उसको कोबरा कहते हैं। ये पानी में तो नहीं जाते, वो तो सांप दूसरे होते हैं पानी वाले, रंग बिरंगे से, दूसरे पूरे जेट ब्लैक तो नहीं होते यार। और ये इसी जगह पे होना चाहिए। एक बस ऑप्शन ये है कि कहीं कोई बिल नजर आ रहा है आपको, कोई ऐसी जगह नजर आ रही है जहाँ बड़ा छुप जाए। ये हमारे साथ दूसरी बार हो रहा है। कुएं के अंदर दिन में हमने रिकॉर्ड किया था सांप,
वो रात में कहाँ चला गया। और ये तो कुछ सेकंड पहले रिकॉर्ड किया है यार, आप समझे। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कामरान भाई का मोबाइल है, ठीक है। ये शूट किया, ये रहा, ये जा रहा, ठीक है। ये कामरान भाई पीछे आए, ये आपने देख लिया। दोबारा बता, यहाँ मैं आपसे भी कामरान भाई से कहा कि गाड़ी में आओ, हम दोनों इस जगह का बाहर से ना गाड़ी से शॉट दिखा दें कि जगह है कहाँ पर। ये मैंने कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा 1 सेकंड में शॉट लेके आ रहा हूँ। अच्छा, और 1 सेकंड कहाँ गया, वो किधर गया। असल में मैंने तो आंखों से नीचे देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा रूम आपकी तरफ था। और वो जगह इतनी रिस्की थी, तो मैंने कैमरा ऐसे ही रख दिया था ना, अच्छा। अंदाजे से पैन कर दिया था कि कुछ जो भी कुछ रिकॉर्ड हो जाए। और जैसे ही मुझे लगा कि मेरा मुकम्मल हुआ है शॉट कैमरे के लेवल से, और मैं बस आपकी तरफ मुड़ गया था, क्योंकि हमारे पास लाइट कम थी और हमें तेजी से वहाँ पे मूव करना था। तो शायद मैं आंखों से देखता तो मैं बताता। सर हुआ ये है, ये तो दूर से ना स्टिक से रिकॉर्ड कर रहे थे, तो स्क्रीन पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सही, कामरान भाई ने स्क्रीन से देखा है। सही। और वो ज्याला हमारा जो है, उसको कोई दिखे ना दिखे सांप जरूर दिख जाता है, उनको नजर नहीं आया। ये एक मेरे दिमाग में था कि शायद यहाँ भी सांप हो, क्योंकि हमें लास्ट टाइम मिला था, तो उस वजह से मैं शॉट जरूर ले रहा था। लेकिन वो आगे पीछे इंस्ट्रक्शन आ गई थी, तो वो उतनी डेप्थ निगाह से हम नहीं देख सके। आप समझ रहे हैं, ये कुछ सेकंड्स में हुआ है, कुछ सेकंड्स में एक सांप यहाँ दिख रहा है। मुझे लोगों ने भी यही कहा कि भाई वो अगले ही लम्हे नहीं था। सही है, ये मैंने भी सेम टाइमिंग्स पे वो नहीं था, वो सांप ही था। क्या था वो यार, हैरानकुन बात है, वो जो मूव किया है उसने, मतलब लाइटनिंग स्पीड से। मैं दोबारा दिखाऊं आपको, दोबारा दिखाऊं। अच्छा, कामरान भाई की रिकॉर्डिंग में और आपकी रिकॉर्डिंग में मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स का फर्क है, कुछ सेकंड्स का। ये देखिए, ये कामरान भाई, ये निशानी की बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता, पीछे आएगा देखना मुडेर कितनी हटी हुई है। मैंने उसकी बाउंड्री ली है, अभी से मैं आपको देख रहा हूँ। 1 सेकंड, ओ यार किधर है, पता नहीं सजाद की कारी चीज जितनी होनी चाहिए वो, और वो पत्थर के नीचे भी नहीं है, मतलब लिपेट के नहीं जा सकता। और जो नीचे की कुएं की वॉल है वहाँ पे भी खो भी नहीं दिख रहे ना। हाँ बहुत पुरानी। ये निशानी है जी बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूं। सजाद 1 सेकंड, हाँ अच्छा, बस 1 सेकंड। और सब उसका मुंह उधर था, मतलब उसको यहाँ होना चाहिए था, इस जगह पे। वो इधर भी नहीं है। मैं आपको, हमने जी सर्कल भी किया है इसको आपकी आसानी के लिए दिखाने के लिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें इनको, ये मुंह हिलता है इसका, ठीक है। ये है वो सांप जो अगले लम्हे नहीं है यार। मतलब ये बात तो साबित हो गई कि कुओं में सांप होते हैं, जिन्नात की शक्लों में या इंसानी शक्लों में। आप जी मुझे बताए ना कि ये क्या कोई सांप कोई गिर गया हो हादसाती तौर पर? हर कुएं में हादसाती गिरेगा। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, जो रिसर्च में बात सामने आई ना, वो ये सामने आई कि जिन्नात की जो मनपसंद जगह है रिहाइश की, या जहाँ वो अपना घर बनाते हैं, मस्कन बनाते हैं, उसमें गार हैं, कुएं हैं, और फोर सीलिंग के नीचे की जगह जो थी, छत के बीच में, जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। अब ये जगहों में क्या होता है कि जी रोशनी नहीं जाती ज्यादा, शोर शराबा नहीं होता, आबादी नहीं, इंसान ही गुजरता नहीं है ना। घरों के अंदर भी कहते हैं जो सीढ़ियों के नीचे की जगह होती है ना, वजह वहां पर आना जाना नहीं होता किसी का ना। अब कुएं में जिन्नात होते हैं, ठीक, इतने पुराने कुएं में जहाँ वैसे ही 6 लोग गाँव के जिन्होंने आवाजें सुन ली हैं, जो सुन के पाँव जिनके रुके नहीं वो भाग गए हैं गाँव की रात के। यहाँ पर एक काले रंग का सांप पहले हमें उस कुएं में मिला था,
जिसका अजीब ही सर पे रोशनी वो तो अजीब ही क्या चीज नाम है, तो ले रहे थे फिनोमेनल। उसका? शीशनाग। शीशनाग। वो कौन सा था वो जो कहते हैं मनी है ऊपर, क्या मन का कह मन रहे का, थे, मन का। कोई नायाब नस्ल का सांप बता कोई रहा था, डायमंड कह रहा था। 100 साल पहले की पत्थर। अब हम एक और कुएं में गए हैं, हम में से किसी को नहीं पता कि इसमें सांप है। हम्म। हाँ, शूट में एक बार कामरान भाई चीखे हैं समद भाई के पाँव के पास, कुछ सांप नुमा था, अच्छा। और नहीं हो सका कि उन्होंने देखा। चूहे भी थे वहां पर, चूहे भी थे तो सांप होते हैं ना बिल्कुल, यार, बिल्कुल। शिकार के लिए आते हैं। बिल्कुल, लेकिन यार यहाँ जो है, हम्म। यहाँ पर ये सांप ठीक है, वो चंद लम्हों में कहाँ गया। वहां पर तो चलो हमने दिन में देखा था, रिकॉर्ड कर लेते, हम रात में गए थे, इतना लंबा टाइम था। ये तो सर कुछ लम्हों में, कुछ सेकंड्स में। अच्छा, आप कुछ चीजें नोट करें उस सांप की, तो वो भी छोटे से लंबा हो रहा था, उसके सर पे कुछ अनहोनी चीज थी, और ये भी यहाँ पे भी कुछ चंद सेकंडों में ये चीज गायब है। मैं आपको अर्ज तो करूं, normal बाखुदा, हम्म। बाखुदा 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 1 मिनट बहुत है सजा, मेरे पीछे मैं तो ज्यादा खड़ा हुआ बता था। रहा हूँ। हाँ। कामरान भाई शॉट ले रहे हैं, हाँ। वो ऊपर उठे हैं, फिर शिराज भाई गए हैं उस जगह का शॉट लेने के लिए स्टिक से। वो स्टिक को उन्होंने देखा है तो वो नहीं है, ये देख लें आप दोबारा। ये निशानी भी बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूं, जुमला तो आपने सही बोला टाइम के हिसाब से। क्या? ये निशानी है बहुत बड़ी। अच्छा, और एक सेकंड। बहुत पुरानी ये निशानी है जी बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूं। सजा दे सेकंड। हाँ। अच्छा, बस 1 सेकंड। हैरान कुछ बातें, और ये देखो कुछ बातें कहते हैं लाइलमी बहुत बेहतरीन चीज अल्लाह होती का है। शुक्र, उधर अल्लाह हमें पता नहीं था कि हमारी आंखों के सामने एक ओए सांप होए गायब हो चुका है, ओए तो हमारे पसीने छूटे हुए होते यार, क्या हाल बुरा होता हमारा यार। कुकुर गिर ही जाता ऊपर से, अल्लाह का चीखे करे। मार के, तौबा। अब यार ये तो मैं आपसे ये मैं जगह जगह पे कह रहा था सजाद कि कितने किनारे हैं यहाँ पे, आप मतलब हाइट फोबिया भी होता है ना, लोग चकरा के गिर जाते हैं, तो लग रहा था जमीन खींचती है, तो हर जगह मैं कहता था मौत ही है बंदा, क्योंकि काफी तकरीबन कितनी फीट होगी, 150 या पता नहीं, काफी फीट नीचे बंदा, हड्डी पसली कहाँ बचेगी, गर्दन के बल गिरता है, दोनों तरफ हाइट खतरनाक थी यार ये जो इतनी दूर से नजर आ रहा है ना, ये लग कोबरा ही रहा है, ब्लैक कलर का। 100% ब्लैक इसको प्योर। जूम भी कर लीजिएगा, ठीक है। कर लेता हूँ। अब जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत बता ये मैं रहे हैं। मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम। कामरान भाई ने शूट किया, उसके पीछे शिराज भाई स्टिक से ना अपनी ऊपर से देख रहे थे, करीब नहीं जा रहे थे, तो उसमें कामरान भाई के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, और उनकी स्टिक के अंदर ये कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक। और टाइम फ्रेम जो है ना, वो मैं कहता हूं कि 1 मिनट। अब मुझे आप बताएं, अब मुझे आप बताएं क्या ये पॉसिबल है कि इतनी जल्दी जो है ये यहाँ से गायब हो जाए। अच्छा, और एक सेकंड। मुझे बताएं कि इतनी जल्दी, यार ये तो नहीं है ना, ये तो इसकी बाउंड्री है, ये सांप तो नहीं है कहीं से, सांप तो मुझे नहीं नहीं ये सांप तो नहीं है। जो उसका मुंह उठा है वो उस तरफ जा रहा था, वो सर उस तरफ जा रहा था, क्या वो पानी में चला गया कोबरा सांप? पानी में कूद सकता है सांप, और पानी वो नहीं हो रहा, पानी वाइब्रेट नहीं और होगा। वो नहीं हो रहा, पानी को वो होता है ना, हिलना जुलना होता है, कुछ चीज जाए पानी के अंदर, तो ये पानी एक सेकंड। बिल्कुल साकिन खड़ा हुआ है, ये देखें, पानी रुका हुआ है अपनी जगह, ठहरा हुआ है। क्या किनारों पे कोई खो होंगे ऐसी जगह, ऐसी कि वो इतना, लेकिन दुम बाहर होती इतनी जल्दी में, कुछ ना कुछ तो हिस्सा बाहर असल में होता। बहुत शॉर्ट टाइम है, हाँ, टाइम बहुत शॉर्ट। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये जो है ना, और ये कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ हम में से किसी ने देखा नहीं, और मैं हैरान हूँ कामरान ने नहीं देखा यार। बहुत सी चीजें कामरान देख लेता, वही तो देखता है हमेशा, उसको असल में उसके बाद जो चीज दिन में वो देखता है, रात में मैं देखता हूँ। दिन में उसे नजर आ जाती है चीजें, रात में मुझे नजर आ जाती है। सही। तो अब उसने ये नहीं देखा यार, ये उसने नहीं देखा, मैं हैरान हूँ यार। कितने लोग थे वहाँ पे, समद भी था,
वो भाई भी थे उस वक्त, तो में दिखा रहे थे। उनको तो और जल्दी देखना चाहिए था। हाँ। वो तो मुकामी है। वो असल में तो सबका ध्यान ना इधर था, हाँ सबका ध्यान इधर था, इधर। और असल में शायद हम जहाँ खड़े हुए हों, शायद उसके ऊपर ये, लेकिन कैमरा आगे था ना, हम पीछे थे, तो शायद ये डंडियां लकड़ियां घास के सामने नहीं देखा, मोबाइल में। असल में लाइट बड़ी कम थी, हम चाह रहे थे कि जगह जल्दी कवर कर लें जी। तो जैसे आपके जगह दिखा दें, जी, चीजें जी, घूमने जी, आपके, तो हम इतनी जल्दी ना वहाँ पे इतनी जल्दी बस जैसे हम खड़े होके ऑब्जर्व करते हैं उतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर सके। ये एक तो आप लोगों ने ही पॉइंट आउट किया है, हमें नहीं पता था कि सही। ये रिकॉर्ड हो गया। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हिल रहा है तो फिर भी कामरान भाई को नजर नहीं आया, देखिएगा। हाँ उसके बाद तो बड़ी ब्राइट स्क्रीन है यार, जल्दी तरी टेक्नोलॉजी इसके पास है। ये देखें, पूरा हिला है वो, आगे बढ़ा है वो। अब अच्छा वो जो आप कह रहे हो ना किनारे पे, तो वो मुंडेर का साया है, वो देखिए यहाँ पे ये भी दिख अच्छा रहा है। पहले भी दिख रहा है वो, दिख रहा है हाँ ये ना, मुंडेर का हाँ साया सॉरी है। सॉरी, ये पहले से है जी, यहाँ पर सांप नहीं है। हाँ मुंडेर का साया है ये। ठीक है ठीक है, ये सांप नहीं है जी, पहले से ये जगह है जो मैं कह रहा था, ये तो नहीं है, ये पहले से है सांप। ये रहा, इन पत्थर के नीचे इतना लंबा छुप तो नहीं सकता। नीचे बस एक पत्थर के नीचे सज्जा या जमीन के अंदर जाएगा। हाँ मैं दिखाऊं आपको, इसके नीचे छुप तो नहीं सकता इतना बड़ा सांप। इसके नीचे तो कहीं नहीं है, नहीं ये देखें कहीं नहीं है इसके नीचे सर, इसके नीचे भी नहीं है। सज्जाद वो सांप असल में नॉर्मल मूव हो रहा है, वो हमसे खौफजदा नहीं है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि हम ऊपर खड़े हुए हैं। हाँ। सांप क्योंकि सांप खौफजदा नहीं है, जब सांप को अपनी जान की फिक्र पड़ती है तो तेज तेज भागता है, तो उसमें तो ऐसा मोशन ही नहीं आया। एक दो सेकंड के लिए उसने कि नाम ने पत्थर मारा ना, उसको डरा, वो बहुत हाइट पे था, वरना उसकी एक स्पीड होती है ना, वो स्पीड ही नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, ये मौज कबूतर, मस्ती में ये कबूतर बैठा हुआ है जी, नीचे भी कबूतर है, अच्छा। ये भी कबूतर है। ये देख रहे हैं, एक तो ऊपर ग्रे नजर आ रहा है, नीचे जो आपको थोड़ा डार्क नजर आ रहा है ना, वो भी जंगली कबूतर बैठा हुआ है। तो सांप ये भी नहीं है, किथे गया यार, किथे गया? ये पूछे पब्लिक से, वो क्या जवाब देते हैं। हमें जो सांप दिख रहा है वो चीज गायब हो गई जगह से। पानी भी साकिन है, पानी भी साकिन है, तो पानी में लहरें नहीं है जी, पानी में कुछ वो नहीं है, सिर्फ कुछ मुझे नहीं है। एक डाउट लगता है कि दीवार में अगर कोई सुराख है सर तो ये यहाँ से कहीं पॉसिबल ये नहीं दिख रहा। दीवार, ये नहीं दीवार, ये तो- पहले भी था हाँ। निशान उसकी मौजूदगी में। हाँ पायल किथे गया? शुक्र है, मैं तो लग शुक्र है कह रहा हूँ, पता ही नहीं था वहाँ पे। एक तो लोकेशन देख के छुट्टी तो गुम हो पता गई होता तो फिर रात को तो जाते भी ना। यही होता है हमारे साथ, यही होता है कि आप खुद बताएं ना, एक चीज आप आंखों से देख लें। मिसाल के तौर पे कामरान भाई चीखते हैं, हाँ वो कहते हैं सांप, हम आते और वहां सांप नहीं होता, क्या हाल होता। और हम रिकॉर्डिंग में देख रहे होते कि सांप था, है, कहाँ गया, यही था। वो तो चंद लम्हे होते, तो चंद सेकंड्स गुजरे, हाँ तो कौन आता रात को यहाँ? कैसे आते फिर? देखें हमारे ईमान का हिस्सा तो है, तो इल्म का हिस्सा भी है। हमने देखा है जानवरों को वो हरकत करते हुए जो नॉर्मली जानवर नहीं करते, चाहे वो बिल्लियां हो, कुत्ते हो, सांप हो, ये हमने रिकॉर्ड किया है। सज्जाद अब तो हमारे तजुर्बे का भी हिस्सा है, इंसान भी वो हरकतें नहीं करते जो नॉर्मल नहीं करते। इंसानों की ऐसी हरकत नहीं आ गई है वो हुई है जो जो कोयला कौन खाएगा, राख कौन खाएगा यार, बहुत ही अजीब। कच्चा गोश्त, मुश्ताक और हवा में और काली आंखें, मतलब हमला क्या कुछ यार। अब सांप को मारने से पहले 3 बार कह दो, खासकर काले सांप, जी जी, कि तुम जिन हो तो चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओ। 3 बार। अगर वो चला जाए तो समझ जाए जिन था, ना जाए फिर आप उसको अपने आप को बचाने के लिए ना आप उसको जो है ना भटा सकते हैं, भगा सकते हैं, मार सकते हैं। तो मतलब ये आते हैं, लेकिन इनकी वजह इसमें जाहिर होती है। काले रंग के सांप में जिन्नात आते हैं, सबसे ज्यादा काले रंग के कुत्ते में, काले रंग के सांप में, बिल्ली में, वैसे तो जो चाहे इंसानों की शक्लों में भी आए जी, हिस्ट्री के अंदर वाकयात आए। कुत्ते के बारे में तो ये काला कुत्ता और जिन ना हो तो सब पॉसिबल नहीं है। इस तरह का भी जी मामला, इतना डिटेल मामला था। कितने मिले हमें, कहाँ मिले, और इसी लोकेशनों पे भी मिलते हैं। तो अब यार चलो ये एक नॉर्मल सांप था, एक बात है, नॉर्मली एक काले रंग का सांप था, कहाँ गया? ये इतनी जल्दी कहाँ गया यार? शुक्र, मैं तो अब सज्जाद अपना दिल, मुझे कितना बुरा झटका लगता, कितनी खतरनाक बात रिकॉर्ड की और हमें इल्म में नहीं। मैं इस बात को बड़ा शुक्रगुजारी करूँ कि लाइल में कितनी काम की चीज़ है, हर बात का पता होना नहीं होना जरूरी है ना। नहीं अल्लाह बचाए जी, कहते हैं उसको क्या हमारी कंडीशंस ये होती हैं। मखलूक अगर अपने असल चेहरे में सामने आ जाए ना,
तो 10 साल तक सो नहीं सकोगे, अंदाजा लगाएं। जो बच गया हाँ हार्ट अटैक से बच गया या सही, खुदा सही। ना खास्ता जो आप ज़हनी तवाज़ुन खो बैठने से बच गया ना, तो उसको प्रेशर 10 साल तो तक आता है ना। नींद नहीं आएगी। ये जी जो इल्म रखते हैं ना उनका कहना है ये भी करम ही है अल्लाह का कि किसी अल्लाह का शुक्र है शुक्र है जिसने कि ये उन चीज़ों में आके जाहिर करते हैं खुद को जो हम भी बर्दाश्त कर लेते हैं। सही असली शक्ल इनकी नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई। जानवर हार्ट अटैक आ जाता है जानवरों को। जानवर को भी मैं भी अगली वीडियो आपको दिखाता हूँ कुत्तों का क्या हाल हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको जी, वायरल हो रही है बहुत ज्यादा वीडियो, मुझसे पूछा जा रहा है अच्छा तो उस कुत्ते को क्या मुझे रस्सी तोड़वा के भाग गया था। अच्छा अच्छा तो रस्सी तो हमारे दुम्बे ने भी तोड़वाई थी। सजा तो उसने रस्सी नहीं तोड़ी, चेन तोड़ी है शायद। चेन मतलब चेन। लोहे की चेन तोड़वा ली। बताएं कहाँ गया जी? बड़ा सवाल दसों कितने गया? डब्बू है दोबारा देखो, दोबारा दिखाएं जी, और से दिखाएं। ये आप लोगों ने पॉइंट आउट करके मुझे बताया था कि जी यू मिस्ड अ स्नेक, ब्लैक स्नेक इन डे लाइट। अब एक बात है यार, ये भी हैरानकुन बात है कि कामरान भाई जैसा चीता हाँ बंदा वो देख लेता यार, उसने नहीं देखा यार, रिकॉर्ड कर रहा है वो, चलता हुआ सामने नजर आ रहा है उसको। बस वही अल्लाह की तरफ से कोई नेकी थी, कोई वजह थी। हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। जिस चीज़ के लोकेशन कोई कम थी, मतलब एक ऐसी वीरानी इतनी जगह पे, दूसरा आगे नदी खाई, अभी तो आपको बताता हूँ मैं कि लोकेशन पे क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ यार। बताऊं? हाँ बताएं बताएं, बहुत से मामला हैं। ये तो मुझे बताइएगा पहले आपके जी ये क्या था, हम्म, कैसे किस तरह और कहाँ जा सकता है यार। मैं ऑन रिकॉर्डिंग सामने है ना, हम सब साथ ही खड़े हुए थे। अगर मैं पीछे का भी फ्रेम लगाऊंगा ना, मैं इनसे कह हम रहा सब साथ ही हूँ खड़े कामरान पर ये लोग शॉट ले रहे हैं, इनके पास स्टिक थी। मैं कह रहा हूँ टाइम कम है, मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ, मैं इस जगह का ना आउटर शॉट दिलवा दूं आपको कि हम बाहर से दिखाते हैं जगह है कहाँ जाना पर। क्या है सही। जो आप शॉट्स देखते हैं बने हुए वो मैं हाँ। गाड़ी से बनवा रहा होता हूँ। लॉन्ग व्यू जो होते हैं। इन्होंने क्या कहा, 1 सेकंड में आ रहा हूँ ये स्टिक का शॉट पूरा करके, क्योंकि डे लाइट चली जाती फिर वो शॉट आता नहीं। जो बाद में ड्रोन से कोशिश की थी लेने के लिए, ड्रोन के साथ क्या हुआ है? यही तो हुआ था। यही हुआ है जी, यही हुआ है। दिखाऊं? गौर से देखते हैं जी उस ड्रोन को कि एक्चुअली में कहाँ आके ना उसमें गड़बड़ थी। यहाँ बिल्कुल सही जा रहा था, वो देखिएगा ये बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। यहाँ ये हुआ, ये कुएं के ऊपर आया है। कुएं के ऊपर आते ही जैसे आपने देखा एकदम स्पीड बढ़ गई। नोट करें आप, ये जा रहा है कुएं की तरफ। ठीक, यहाँ इन्होंने इस तरफ किया इसको कि मैं शॉट लेता हूँ। कुएं के ऊपर आते ही ना जैसे कोई आगे से ना इधर चला जाता है खींच के। स्पीड बढ़ जाती और भगवान समझ भाई के मैं उसको इधर ला रहा हूँ, ये इधर नहीं आ रहा, उधर जा रहा है। और वो कोई बिगिनर नहीं है, या जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं इमेच्योर, वो नहीं है, वो प्रोफेशनल है। उसका अपना ड्रोन है, ये उसका काम है। मतलब वो खुद इसको कई बार कहीं कहीं हाइट्स पर, कहीं कहीं खराब मौसम में ऑपरेट कर चुका है। यहाँ मैं कह रहा हूँ उसको इधर लेके आओ, वो कह रहे हैं मैं इधर ला रहा हूँ, कहीं और जा रहा है। फिर वो कहते हैं कोई होम बटन बनाया जाता है इसका कि जी अगर कोई गड़बड़ हो जाए और इतना कोई हमला कर दे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, तो ये वापस ड्रोन ऑटोमेटिकली वहां लैंड कर ले जहां पर इसका होम बनाया गया था। होम बटन तो ये फायदा होता है कि जिससे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये होम बटन दबाओ, जितनी जब भी आपके पास जाओगे वहीं उतर जाएगा। लेकिन जब इसमें बैटरी खत्म होने लगे ना, इसमें खुद सेफ्टी होती है इसकी ना, कि उसकी फ्लाइट का वो डिस्टेंस नाप रहा होता है, और जब इसको लगे कि इसकी बैटरी इतनी होम बटन तक रहती है तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करके होम पे आ जाता है, खुद उतर जाता है। लेकिन ये तो जंगल की तरफ चला गया था, और मैंने जो आंखों से देखा था इसकी जो लाइट ना, रेड जो कनेक्टिविटी थी, अचानक ही ग्रीन हो गई और ये सीन हो गया, जैसे हवा से चला गया, दूर चला गया, जैसे किसी और के कंट्रोल में चला गया। सर एक टाइम पर आप लोगों को तो पहले नजर से गायब हो गया था। हाँ, मैं लास्ट टाइम तक इसको देख रहा था, मुझे नजर आ रहा था लास्ट टाइम तक, क्योंकि कबूतर देखे ना आसमान में। हाँ, कोई तजुर्बा तो था। मैं भी 7000 फुट की बुलंदियों पर देखा है मैंने। सही। तो मैं देख रहा था आखिरी नजर तक ना, तो एक टाइम पर आकर सर इनविजिबल हो गया था, मुझे भी नजर नहीं आ रहा था। जिस पर मैंने इनको भगाया कि बाइक पे जाओ, और जाओ तो सही, यहाँ खड़े हुए कुछ नहीं होगा। तो बकौल आपके कि आप उसको ला रहे हैं, वो दूर जा रहा है, पता नहीं कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाए कि फिर मिले ही ना। नहीं, जंगल में नदी में जा रहा है। मुझे तो पता, आपकी दिलचस्पी देख के लग रहा था अभी आप फ्लाई करोगे, आज कुछ नया मैं रिकॉर्ड कर लूंगा,
मैंने आपको उसमें रखा हुआ था, आपको भी आप हमें कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रहा है और आप मेरा हो रहा। अच्छा, यहाँ पर ना एक ख्याल ये कि मशीन है, कुछ भी है तो मशीन, ठीक, कि आप सच झूठ उसका होता नहीं है ऐसा, लेकिन एक ख्याल है कि मशीन है यार, एक एरर आ सकता है। सर आपका DSLR भी तो मशीन है, सेम जगह पर उसके साथ क्या हुआ है, ये होते हैं ना वो प्रूफ्स, जिन उसी को कहते हैं ना जो बात आपको समझ ना आ रही हो, आपने बिल्कुल सही जुमला इस्तेमाल किया कि ये पैरानॉर्मल है, मतलब ना समझ में आने वाली बात है। ये ड्रोन मुझे उसी वक्त याद आ गया क्योंकि शुरू से मुझे वो था ज़हन में, यार उसको अचानक क्या हुआ इस कुएं के ऊपर आते ही, मतलब वाकई मुझे बर्मुडा ट्रायंगल की जो है ना, हाँ सही है। फिर जब कैमरा रात को ऑटोमेटिकली स्टॉप, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली, चेक कर लें, अब कर लो खेती, क्या करेगा बंदा अब, कर लो उनको रुको। अब बताएं इसको किसने ऑटोमेटिकली स्टॉप किया। चीज़ है यहाँ पे यार, ये आपके सामने है, उस ड्रोन के साथ क्या हुआ ये लें जवाब आप। मतलब वो बंद नहीं है, उसकी बैटरी खत्म नहीं हुई, वो गिरा नहीं है, वो मतलब टूटा हुआ नहीं है, वो ऑन है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, स्टॉप ऑटोमेटिकली, मतलब खुद ब खुद। कैसे, ना ज्यादा इतनी गर्मी, ना ज्यादा इतनी ठंड, कोई इशू ही नहीं। समद भाई को आपने देखा है अपनी एक्सपर्टी बताते हुए कि ये किसी ने किया है, ऐसा खुद नहीं हो सकता। जब कैमरा रिकॉर्डिंग पे होता है, अगर जैसे बैटरी कंज्यूम हो जाए तो वो फाइल उसी में सेव होके ना वो हो जाती है, बंद हो जाती है। से हमें वहाँ तक आखिरी पॉइंट मिलता है। मोबाइल्स में भी ये है, कैमरा भी ये है, असल में इसकी प्रोग्रामिंग है। तो बैटरी जब ड्रेन होने लगती है तो उनको पता होता है, तो वो चंद सेकंड पहले फाइल क्लोज करके एक अपना शटडाउन का टाइम लेता है। हमें इसकी फाइल भी नहीं मिली जी जी जी। और ये ना मतलब वो उल्टा कह रहा है कि, और बताता भी नहीं है कि आपका शटडाउन हो गया, क्या हो गया। मैल फंक्शनिंग ना दुनिया में सीसीटीवी कैमरास के अंदर कई बार हुई है। मुझे बुलवाया गया था, शारे फैसल में एक ऑफिस था, बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, उसमें कभी बैंकिंग की शुरुआत वहां से हुई थी, मैंने जॉब किया वहां। समझ गया मैं, एक दफा मैं भी गया था। हाँ, सिटी बैंक और NIB बैंक, सब में मैंने गाड़ियां भी दी हैं, मॉर्गेज भी किया है, सब कुछ। तो उसी बिल्डिंग के अंदर ऑफिस मैं गया, वहाँ उन्होंने क्या बताया हमें कि यार ये वो सीसीटीवी कैमरा है, क्योंकि जब बंदों की मूवमेंट होती है ना, तो ये ह्यूमन एक फेस बना के ना ऐसे ब्लिंक शो करता है कि जैसे कोई मूवमेंट हो रही है, लाल सा ना वो गुड़िया नुमा बना देता है, जैसे कोई इंसान आ जा रहा है। दिन में तो ये चलता ही रहता है। अब वो जब रात में कोई नहीं है तो वो उनके मोबाइल पर अलार्म शो कर रहा है, वो बेचारे डर के मारे मोबाइल निकाले, कौन घुस गया ऑफिस में, देखते हैं तो कोई नजर नहीं आ रहा, और वो अलार्म शो कर रहा होता है कि चीजें जो है ना क्या, मतलब वो इंसान नहीं होते थे, हेवले होते थे। आपको याद है सफेद रंग के काले रंग के हेवले हमने भी देखे ऑन कैमरा, हम वहां मौजूद थे, हम खुद देख रहे हैं कि यार वहां उस कमरे में कोई भी नहीं और वो अलार्म शो कर रहा है। और जब हमने गौर किया तो वाकई व्हाइट रंग के ऑब्स हेवले यहाँ से वहां जा रहे थे। अब वो कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, वो किसी को देख रहा है ना, जिसकी चक्कर में वो साइन शो कर रहा है कि कोई मूवमेंट हो रही है इंसानों की। अल्ट्रावायलेट वेव्स फेंकता है ना वो, हम मोशन सेंसर लगाते थे, याद है उसमें धुआं भी गुजरता था तो वो अलार्म शो कर देता था, धुआं जो हम नहीं देख पाते थे वो महसूस कर लेता, रेज होती। इसी तरह जी ये इक्विपमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक ही है, मतलब तस्वीर, एक फ्लैश लाइट जो है ना आपको ऑब्स रिकॉर्ड करवा देती है, हेवले रिकॉर्ड करवा देती है, नाइट विजन कैमरा बगैर रोशनी में आपको वो कुछ रिकॉर्ड कर देता है। जो जानवर भी जिनकी आंखों में नाइट विजन लगा होता है, सांप की, कुत्ते के लिए जो ये देख लेते हैं, क्यों उनकी आंखों में नाइट विजन लगा होता है, सही इन्हीं को देखकर तो नाइट विजन कैमरा यूज हुआ है। तो इसी तरह जी मैं कहता हूँ ना कि अभी बहुत से एक्सरे बने हैं, हमारी हड्डियां दिखती हैं, आप देखिए गोश्त गायब हो जाता है, गोश्त गायब है, वो एक्सरे यार एक्सरे मशीन नहीं लगती, कितने छूते लेके गई। मुझे तो लगता है कि होनी चाहिए, जो जिस तरह से जिस तरह से बड़ा कुछ आपको ये सांप आई टेक्नोलॉजी है, एक्सरे कैमरास एक आई तो है भाई, उसमें तो लगी होती है ना एयरपोर्ट्स वगैरह, सिक्योरिटी पर्पस में तो लगी होती है, सब जगह होता है सिक्योरिटी पर्पस। मुझे लगा कि वक्त ना जिस तरह से वो कंट्रोल होके जा रहा था, मैंने क्या लगता है सिक्योरिटी इदारे हमारे इर्द गिर्द शायद उन्होंने इसको ना कंट्रोल कर लिया। एक दफा मुझे लगा ड्रोन को ना क्यों, मैंने कहा अब उतारेंगे, मैं कुछ तरह की पेशी होगी हमारी, लेकिन जब वो देखा मैंने कहा लेफ्ट राइट जा रहा है, वो ना डाउन हो रहा है ना अप हो रहा है,
लेकिन बड़ा अजीब फिनोमेना था। अच्छा एक बात ये थी, क्या कुएं में से रेस ऐसी ऊपर जा रही थी मैग्नेटिक जो जिसकी वजह से मेल फंक्शन कर गया? तो हमने कैमरा कुएं पे तो नहीं लगाया था, हमने तो दरख्त पे लगाया हुआ था। नहीं वो भी था, ड्रोन भी था। हाँ बात ये है हमने कैमरा दरख्त पे लगाया हुआ था, उसको किसने ऑटोमेटिकली स्टॉप किया? तो सचा 300 साल दरख्त के पे भी कुछ नहीं होगा, और वो बरगद का दरख्त नहीं। बाकी मुझे अभी इंडिया से मैसेज था, हिंदू बरादरी से भाई हैं बहन है जो भी हैं, उनका मुझे कह रही थी कि भाई हमारे यहाँ तो कंफर्म है कि बरगद पीपल के दरख्त ना ये खाली नहीं होते, यहाँ पे भी यही है। आवाज रखते हैं। तो मुझे बड़ी वजह समझ आई थी उस बाग में, इनकी उम्रें बहुत होती है ना सर। आम दरख्त तो है, हल्की सी तेज आंधी आ गई, तूफान आ गया, वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, इनकी उम्रें भी नहीं होती, खुद ब खुद भी गिर जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। ये माशाल्लाह उम्र दराज होते हैं, 500-500 साल के दरख्त, 1000-1000 साल के दरख्त यार ये होते हैं, बरगद, पीपल, नीम, बेरी, ये बड़ी उम्र ही होती है इनकी। हमारे पुराने इलाके में एक दरख्त था पीपल का, तो जिसकी दाढ़ियां ना अभी मतलब उसके तने के हाफ आई थी, तो हमारे जो बड़े बताते थे, मैं आपको 15-20 साल पहले बताता हूँ, कहते हैं 95 साल का होगा। अच्छा। और जब मैंने इसकी दड़े जब नीचे उतरी तो मैंने उससे अंदाजा लगाया था कि ये दरख्त तकरीबन 250-300 साल पुराना दड़े, क्योंकि वो जो दाढ़ियां थी ना ये तने बन के जमीन तक आ गए थे। अब देखिए वो जो दाढ़ियां कह लें, उसको शाखें कह लें, वो दरख्त बन गई, उम्र का अंदाजा लगा लें आप। तो एक बड़ी वजह ये होती है कि जी ये ना इनकी उम्रें बहुत होती हैं, तो जिन्नात को शायद चीज महसूस हो जाती है कि भाई ये तो कहीं नहीं जाता, ये मुस्तकिल ठिकाना है, ये यहीं रहेगा, ना कोई इधर बसेगा ना कोई आबाद होगा। परिंदों के अलावा, कीड़े मकोड़ों के अलावा उनकी खैर है मेरे ख्याल से। इन दरख्तों के नीचे सोना मना है, मतलब आप मगरिब के बाद मत सोए इनके नीचे ना। आप कुदरत देखिए, कुदरत साइंस ये कहती है कि जी रात को दरख्तों के नीचे एक ऐसी रेज आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा इशू पैदा हो जाता है कि वो आपकी ऑक्सीजन के लिए मुनासिब नहीं। मतलब साइंस भी आपको मना कर रही है कि रात में इसके नीचे मत बैठो, मतलब दिन में वो दरख्त आपको फायदे दे रहा है, रात में कह रहे हैं कि वहां बैठो। साइंस अब वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की मद में कह रही है, इसकी मद में भी कह रही है, अंदाजा लगाओ ना। ये अल्लाह पाक की शान है यार, कुदरत है। जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी खुदाई शुरू होती है। बेशक कुदरत की शान है। बाकी जी वजूद तो है, और कहाँ मिलेंगे आपको जिन्नात? मैंने ये सोच के ये रिसर्च करके काम शुरू किया था कि भाई वीरानों में, बियाबानों में, जंगलों में यहीं पे मिलते हैं, और देखने हम कहाँ जाते हैं। सर जब ये जगह पहुंचे, ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये खाली होगी 70 साल तो हो गए होंगे। अरे सर गाड़ी 4x4 इसलिए ली कि यार हम जाना ऐसी जगहों पे होता है। ये बनेगी, फिर उसके बाद ये एलिमेंट्स यहाँ पे आए, ये वक्त गुजरा, वक्त ने इसको पुराना किया, फिर वही चीज मतलब अब बताएं मतलब क्या फिनोमेना है। कुआं यहाँ पर, हाँ फिर पानी के कुएं वहां पर, वो चमगादड़ देखी थी नेशनल ज्योग्राफिक में जो मूवमेंट हुई थी, देखा है वो? मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसी कि वो बताओ, हमारे हमेशा ऊपर होती थी चमगादड़, आज हमारे नीचे थी चमगादड़। और वो ऊपर कैसे आई थी? सर्किल करके आपने कहा हमला करने दिखाता हूं, ऊपर आ रही सर, इनका ऊपर आना देख रहे तो इनके परों से स्मेल आ रही है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई? आगे करके स्टिक आगे करके रिकॉर्ड करें। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये अपने आंखों से ये देख रहा चमगादड़ है सर, चमगादड़ है नीचे, आगे आके मंजर देखे। ये भाई काफी बढ़ रही है, ये मंजर देखो आप, ध्यान से ये चारों तरफ चेक करें जी, ये चमगादड़ हैं, ये आ रही हैं ऊपर, वो ये आ रही हैं जी ऊपर, वो बैठी, ये बीच है चमगादड़, ये चेक करें आप, ये चेक करें आप। इस परिंदे को कभी हमने इतने करीब और अपने नीचे नहीं देखा कभी। ये कबूतर नहीं है जी, ये चमगादड़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको बड़े साइज की। आ रही है रिकॉर्ड में? जी जी बिल्कुल। ये आवाज़ें पहली बार सुन रहे हैं, हम ऐसे जो मंजर पहली बार देख रहे हैं, ऐसा कि हम चमगादड़ों के ऊपर हैं, वो हमारे नीचे घूम रही हैं ऐसे, और ये ऐसे ही घूम रही हैं। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाएं कि नीचे क्या जगह होगी। और यहाँ से एक ऐसी हमक थी ना, ऐसी स्मेल थी ना, तौबा, जो इनके परों से और पड़ रही थी।
इधर जाने के लिए ना जैसे वो चांद पे जाने के लिए स्पेशल वही। सूट होता है ना, वो चाहिए था। सही सही सही। जब आप कहते हैं नीचे मैंने क्या हो गया सज्जाद, मतलब सर बंदे उन मर गए। सीढ़ियों को पकड़ते कैसे हाँ। बगैर ग्लव्स के? वो इतनी स्लिपरी होती, हम्म। इतनी स्लिपरी होती कि आप स्लिप होते, फिर ये आप पर हमला करती। ये वो वाली थी ना हमला करने वाली। हमला करने वाली थी, फिर अब पत्नी ये जगह कैसी बहुत गैसेस कर थी। लें। पानी का कुआं यहाँ पर, हम्म। ये पुराने कुएं, मतलब पानी के स्टोर कह रहे हैं इसको, वाटर टैंक्स कह रहे हैं आप पुराने, जिसमें एक बकायदा वो स्लोप भी जा रही थी ना। ये यहाँ पर फिर तकरीबन 200-300 साल पुराना बरगद का दरख्त यहाँ पर, फिर उसके अतराफ में चारों तरफ नदी, पहाड़, मट्टी। तो यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे बाबा? और जो जिनका यहाँ पर तजर्बा गुजरा, जो खुद गए हैं, जिन्होंने आपको कॉल की है, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा तजर्बा है कि कुछ जानवर परिंदों की आवाज नहीं थी जो हमने सुनी। सही सही। हमें पता है कि जानवरों परिंदों की आवाज क्या होती है। मुझे डाउट हुआ क्योंकि बड़ी अजीब डरा देने वाली आवाजें थी चमगादड़ों की। मुझे लगा यार ये सुन रही हूँ, क्या पता इनको लग रहा हो कि ये जिन्नात है, कुएं में गूंज रही हूँ वो आवाज, इनको लगा जिन्नात है। लेकिन मैंने 2-3 बार उनसे कंफर्म किया। उन्होंने एंड में कहा भाई हमने परिंदे पाले हैं, जानवर पाले हैं, हमें पता है ये कौन सी जंगल में रहते हैं हम। हमने भी सुनी, वो भी खौफनाक थी। वो तो नहीं, नहीं वो नहीं थी, वो दूसरी आवाज़ ही थी। दूसरी कैसी? सर ऐसे आवाज़ें आ रही थी, मैं तो खुद ही डर गया था, भाग गया था। गीदड़ों की तो नहीं, भेड़ियों की तो नहीं? नहीं सर, वो गीदड़ी जो हम खुद जानते हैं जंगल में रहते हैं। फिर वो दूसरे ऐसे आवाज़ें आ रही थी, ऊ ऐसे, मैं खुद डर गया था। हमें पता है कौन सी आवाज जानवर की है, कौन सी नहीं है। तो वो ये स्पेशल होते हैं सज्जाद। अब जैसे मैं वहाँ पे जो कह रहे थे, मैं कह रहा था हाँ ही सही कह रहे हैं। मैं जब शक्कर गया था ना, कोई फल होता है वो मिल रहा था, तो मैंने खाया। तो मैंने पूछा कहाँ से मिलता है, तो उन्होंने कहा दरिया के नीचे, दरिया सिंध के अंदर तह में उगता है। हमारे बच्चे जाके लेके आते हैं, और उनके बच्चे इतने माहिर तैराक के वो दरिया सिंध की तह में जाके लेके आते हैं। और मतलब वो तो फिर मतलब उनके क्या तजुर्बे होते हैं जो बाकी सांप हाँ, बिच्छू हाँ। के आसपास घूमना, हाँ। ऐसे जंगली जानवरों का मिल जाना, उनको पता होता है किस तरह की चीजें जो है ना, रोते भी कैसी आवाज होती है, गुस्से में कैसी आवाजें होती है, नॉर्मल कैसी आवाजें होती है। तो मुझे इन्होंने कहा भाई हमने जो आपको बुलाया है इसीलिए बुलाया कि हमें पता है कि वो जानवरों की और परिंदों की आवाज नहीं थी। हम ऐसे ही नहीं भागे, 6 लोग भाग गए। सही। अब जी तो इधर एक बात और है, ऊपर की छत काली थी, ये मेरे हाँ। नहीं समझ में आया यार, ये नहीं समझ में आया मेरे के। फिनोमेना ही कह रहे हैं कि ये कैसे? ऐसा बकायदा ऐसा लग रहा है कि आग लगाई गई है ना यहाँ पर। ये मेरे साथ अक्सर होता है, अक्सर जगहों पे ना मुझे छत काली मिलती है और नीचे आग नहीं होती। तो वो गार्ड इसका- तक काला है सज्जाद। इसकी तो मुझे ये की लॉजिक समझ आती है कि काली चीज, काला रंग तब होता है जब गर्माइश पहुंचे ना, हीट पहुंचे। अब हीट कैसे पहुंचे? या तो वो मखलूक इतनी वहां पर गुजरी हो, रही हो, बैठी हो, जिसकी तपिश से, देखिए बने तो आग से है ना, बने तो ये आग की लपट से है ना। सही सही। तपिश तो है इनमें। फरिश्ते नूर से, हम मट्टी से, और जिन्नात जो है आग की लपट से। सही। शैतान जिन्नात। अब वो तो आग ठंडी तो नहीं होती, तो गर्म ही होती है। गर्म होती, तपिश है। एक ख्याल ये है कि जो हमें यहाँ चारों तरफ कोई आग इस निशान सोर्स नहीं मिलता, अक्सर जगहों पे छतें काली मिलती हैं। हाँ। इसका मकसद ये लगता है कि शायद यहाँ इनकी बैठक हो, गुजर हो, ये ऊपर बैठते हो, देखते हो, उल्टे बैठते हो शिवालियों की तरह, इस तरह जो भी है, और इसकी तपिश से ये चीज काली हो जाती है। हालांकि और भी हॉल था, उधर तो नहीं थी, इधर ही काली थी, और नीचे पानी की जगह थी। अगर आप पुराना ज़माना सोचें, अगर यहाँ पे पानी स्टोर था तो पानी में तो आग लगती नहीं है। अगर यहाँ पे ऊपर तो पानी लेवल पे आता होगा, उसमें गर्माइश तपिश भी हो ना, तो साइडें भी काली, हाँ, नीचे भी गार्ड काला। काली सच्चा, दीवार तो हल्की तपिश से काली, लोहा कैसे काला हो सकता है? और जैसे अभी आप शादी ये तो देखें, लेकिन हाँ। इसमें गैप है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर gap हाँ, है। ये जो आपकी बात जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करीब करीब लग रहा है। अच्छा, देखें ना, हाँ। गार्डन के बीच में गैप है, ठीक है। हम्म। ऐसा लगता है यहाँ किसी ने ना आग जलाई, यहाँ पे बैठता है इस तरह। देखें आप, हाँ। ये चीज काली है, बाकी तमाम लाल है। किनारों पे है यार, ये सामने अजीब। ये हाँ। सामने और बिल्ली भाई है तो हम एक आंख वाली, यार वो भी एक भागी अजीब क्यों चीज नहीं थी, वो? मुझे नहीं समझ में आया। हालांकि आप लोग कौन कैसे- सी बिल्ली थी? मतलब बंदा भागते हुए उसके हाँ। पास आ रहा है और वो बैठी इंतजार कर रही है हम्म। कि मतलब आओ, तो मैं रुक गया, वो जवान नहीं भागी वहां से। दिखाऊं? ये भागी क्यों नहीं? ये भागी क्यों नहीं? नहीं, आंखें ये भाग क्यों नहीं रही यहाँ से? नहीं, ये देख रही है।
कीजिएगा जी, आवाज चेक कीजिएगा। यार एकदम शुरू हुई है ये आवाज़ें तो मौजूदा वक्त में कह भी नहीं सकता कि मैंने ऑडियो सुनी, वही मौजूद सुनी थी। आप चेक कर रहे हैं आवाज को, हाँ ये बकौल कामरान भाई की एक गीदड़ है। मुझे तो मंकियों की आवाज लग रही थी सजाद। बीच में गधे भी बोले एक साथ। गधे और कुत्ते कब भौंकते और हाँकते हैं, जब ये देखते हैं इन मखलूकात को। तो हमें पढ़ लेना चाहिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मर्दूद के शर से। ठीक, अब आप नोट करें इन आवाजों के बीच में गधे की आवाज भी है। ये यार एकदम शुरू हुई है ये आवाज़ें तो साथ मुझे लगा छोटे बच्चे चीख रहे हैं। जी हाँ, मुझे इंसानी बच्चों की आवाज लगी। और सिर्फ गीदड़ों की आवाजें नहीं थी, उनके साथ और भी आवाजें थी। ये जी इस दरख्त के बिल्कुल पीछे से अगर कामरान भाई के बकौल गीदड़ थे और लाइट की रोशनी पड़ने से वो भाग जाते थे, तो हमारी रोशनी उसी तरफ थी। और उस रोशनी के बावजूद भी वो चुप नहीं हो रहे थे, बल्कि बढ़ रहे थे। तो बड़ी स्ट्रेंज चीजें रही थी यहाँ पर। एक चीज जो ड्रोन से शुरू हुई, ड्रोन से बाद बल्कि पहले या बाद में काला सांप उसका गायब हो जाना एकदम, फिर उस बिल्ली का अजीब रिएक्शन देना, मतलब ऐसे नॉर्मली बिल्लियां करती नहीं। फिर जी ऐसी आवाजों का सुनना, हमारे कैमरे का ऑटोमेटिकली बंद हो जाना, उस घुंघरू की आवाज की सोर्स ना पता चलना, हर पॉसिबिलिटी को हमने जज किया, जानवरों की, लटके होने की, किसी और ऐसे लोहे की चीज के, कोई हमें नजर नहीं आया। हमने कैमरा प्लेस किया ताकि हमें कुछ मिल सके वहाँ पे, वो भी बंद हो गया। हमने जाहिरन जी कुछ जानवरों को देखा चीतों को नहीं हरकत करते हुए, कुछ आवाजें ऐसी सुनी, कुछ जानवर नुमा लगी। बहुत ही टेंस माहौल था उस जगह का, इलाका आसपास सब आपके सामने था। वो आदमी कह तो रहे थे कि यहाँ पे अजीब आवाजें आती हैं, बंदा बैठ नहीं सकता, तो ये रिकॉर्ड तो हुई अजीब आवाजें। अब ये तो चले हम फिर कह सकते हैं कि कुछ जानवर नुमा, लेकिन नजर कोई नहीं आया। ये सब अब ये इक्विपमेंट्स के साथ जो हुआ, जानवरों के साथ जो हुआ, आवाजों के साथ जो हुआ, ये सब आपके सामने। सांप एकदम नजर आके गायब हो गया, लेकिन कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी। तो जो आज मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता देता हूँ, ये मैंने मॉर्निंग शो में भी बताई थी कि जो तो बिलीवर है ना, जो तो यकीन रखता है, उसके लिए हर हैपनिंग, हर होने वाली हरकत के पीछे जिन्नात, और जो नॉन बिलीवर है ना, उसके लिए हर हरकत, हर होने वाली हैपनिंग के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक। तो ये आपके अपने ऊपर है। एक हॉन्टेड हाउस है, एक बंदा वहां जाता है, उसके साथ हरकत हो जाती है, मिल जाती है उसको चीजें। अच्छा, हो सकता है वो अगले दिन जाए वहां ना हो, ऐसा हुआ भी है। आप इस तरह से जाएंगे कि आप वहां पर मौजूद हैं, तो आपको दरवाजे बजने की पॉसिबिलिटी, वहां पर कुछ सूंघने की, कुछ रिकॉर्ड करने की, जानवरों की अजीब हरकत करने की पॉसिबिलिटी जिन मिलेगा। आपके साथ ऐसा हुआ है? शमशाद यार्ड जब हमने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था बहुत खौफनाक था, सेकंड टाइम थोड़ा, और थर्ड टाइम इतना हमें नहीं मिला। यही सखर हवेली। हाँ। अब ये मैंने आपको बहुत बड़ी बातें क्लियर कर दी बात, जिसमें कहता हूँ इशारा ही काफी, तो गौर से देखिए, खुद समझिए। मुझे तो अभी भी सवाल उठ रहे हैं सज्जाद। अब वो एक बिल्ली है, वो आपने इतनी दूर से देख ली और आप गए, वो मौजूद थी, ये इतने जानवर थे, हम सब देख रहे थे, एक आंख नहीं दिखी, एक रोशनी नहीं दिखी। बिल्ली मुझे भी ऐसा नहीं करती, कोई जगह बैठी भी हो, आप भाग रहे हो उसके पास, तेजी से जा रहे हैं और वो बैठी हुई आपका इंतजार कर रही है, कभी ऐसा नहीं होता। जब 1 से 2 फुट का फासला बीच में रह जाए, कोई बिल्ली नहीं बैठती, वो भाग जाती, कोई बिल्ली नहीं बैठती यार। आप इमेजिन करें, चले आपके आसपास स्ट्रीट कैट्स होंगी ना, आप अपनी पेट कैट के साथ भी ऐसा करके देखिए। पेट कैट आपकी बीच बैठी हुई हो ना,
आप ऐसे तेजी में भागते हुए जाए ना उसके पास, जहाँ 1 2 3 फुट का फासला बचेगा ना, वो हिलेगी, भागेगी, दौड़ेगी। सेफ करेगी ना अपने आप को, डरते हैं इनकी तो ये अपनी जान का खौफ ज्यादा होता है ना इनको। देखिए और दिखाई हाँ। तो मैं अर्ज करूँ नॉर्मल इंडिया का रिएक्शन के फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर इंशाल्लाह मुलाकात। अस्सलाम।